नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि पिछली क्लास में हमने संख्याओं के बारे में जिक्र किया था। संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया था, संख्याओं की परिभाषा बताई थी, संख्याएं कितनी कितनी होती हैं वो सारी चीज़ें हम बताए थे, जिसमें हम अभाज्य संख्याओं पर जिक्र किए थे, सहअभाज्य संख्याओं पर जिक्र किए थे, परिमेय संख्या पर जिक्र किए थे, अपरिमेय संख्या पर जिक्र किए थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, थोड़ी सी परिमेय संख्याओं पर और जिक्र करते हैं। अब परिमेय संख्या की परिभाषा हमने आपसे बताया था कि परिमेय संख्या, आपको उसमें बताया गया था कि ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां Q 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्याओं को हम कौन संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसी क्रम में हम आगे बताए थे आपको परिभाषा दशमलव संख्या, दशमलव संख्याएं। अब हम दशमलव संख्याओं के जिक्र करते हैं तो दशमलव संख्याओं की भी परिभाषा आपको बताई गई थी कि ऐसे भिन्न, जब किसी भिन्न को उसके भिन्नांश के रूप में लिख दिया जाता है, फिर से सुनिएगा, जब किसी भिन्न को उसके भिन्नांश के रूप में लिख दिया जाता है तो उसे हम, जब किसी भिन्न को उसके भिन्नांश के रूप में लिख दिया जाता है तो उसे हम दशमलव संख्याएं कहते हैं। फिर से एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जब किसी भिन्न को उसके भिन्नांश के रूप में लिख दिया जाता है तो उसे हम दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब दशमलव संख्याओं पर जिक्र करते हैं तो दशमलव संख्याओं में दो संख्याएं होती हैं। एक जो होता है वो दशमलव परिमेय संख्या, डेसिमल रेशनल नंबर। दूसरा होता है दशमलव अपरिमेय संख्या। ठीक, दोनों की परिभाषा जानते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल जानते हैं, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे। अब इसकी परिभाषा अगर आपको देखनी हो तो दशमलव परिमेय की हम परिभाषा देखते हैं कि दशमलव परिमेय संख्या, दशमलव परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। दशमलव परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी दशमलव संख्याएं, ऐसी दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद, जो दशमलव के बाद या तो किसी दशमलव के बाद या तो किसी निश्चित अंक पर खत्म हो जाती है, या फिर किसी निश्चित क्रम को, किसी निश्चित क्रम को बार बार दोहराती है, उसे दशमलव अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये कागज पेन, यानी कि आप अपने नोट्स तैयार भी कर लीजिएगा इसी के साथ, ऐसा नहीं कि हाथ बांध के बैठ के देखिएगा इसको। तो परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिएगा कि ऐसी दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद किसी निश्चित अंक पर खत्म हो जाती हैं या फिर किसी निश्चित क्रम को बार बार दोहराती हैं, ऐसी दशमलव संख्याओं को हम कौन संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम देखिए एग्जाम्पल इसका लिखते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ऐसे 0.56, 3.4321, इसी तरीके से 125.9 ETC, ये सब संख्याएं जो होती हैं वो कौन संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। इसी तरीके से आगे देखते हैं, जैसे मिल जाएगा 5.7321, 21, ऐसे आगे बढ़ती चली जाए। ऐसे ही 3.2545454, ऐसे ही 0.666666, इसे हम कौन संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5.73
2 1 के ऊपर बार। जो संख्याएं अगर बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 3.25 4 5, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि दशमलव अपरिमेय संख्या। अगला आपका क्या रहेगा, दशमलव अपरिमेय संख्या। दशमलव अपरिमेय संख्या। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। सेम उसी के अपोजिट परिभाषा होती है कि ऐसी दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद ना ही खत्म होती हैं, ना ही किसी निश्चित क्रम को बार बार दोहराती हैं, उसे हम दशमलव अपरिमेय संख्या कहते हैं। दशमलव अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अगर इस पे एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल कितना हो जाएगा भाई आपका, जैसे 2.57 3 2 1 4 5 8। इसी तरीके से देखिए ये इसका क्रम ऐसे चलता रहता है, ये अनिश्चितताओं से भरी होती हैं, ऐसे ही इसका क्रम चलता रहता है। इसे हम कौन सी संख्या कहते हैं, दशमलव अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब थोड़ी सा जिक्र करते हैं। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पाई के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है। तो एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा इसको कि पाई तथा ई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन कानून गो में आया था। क्वेश्चन क्या आया था कि निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है, निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन दे दिया गया था कि 3.4321 ऐसे डॉट डॉट लगा दिया गया था। दूसरा ऑप्शन दिया गया था पाई। तीसरा ऑप्शन दिया गया था 22/7 और चौथा ऑप्शन दिया गया था √5। तो अभी हमने आपसे बताया कि यदि दशमलव के बाद किसी निश्चित अंक पर खत्म हो जाए या किसी निश्चित क्रम को बार बार दोहराएं तब वो परिमेय संख्या है, अदरवाइज परिमेय संख्या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने नोट करवा के लिखवाया कि पाई तथा ई अपरिमेय संख्या है, तो इस वजह से पाई भी परिमेय नहीं है। उसके बाद एक चीज और भी नोट करवा के लिखवाया कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो 22/7 परिमेय संख्या है। और कल हमने आपको बताया था कि अंडर कैसी संख्या होती है, 5 अपरिमेय संख्या होती है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। उसमें पूछा जाता है, क्या पूछा गया एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया था कि 5.23 के ऊपर बार। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया था 124.644444 ऐसे करके दे दिया गया था। तीसरा ऑप्शन दे दिया गया था कि 149/√16 और चौथा ऑप्शन दे दिया गया था
1/√3। अब इसमें पूछा गया था इसमें कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आपको बताया गया कि यदि दशमलव के बाद किसी निश्चित क्रम को बार बार दोहराया या उस पर बार लगा हो तो कैसी संख्या हो गई, परिमेय। जब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अपरिमेय, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। दशमलव के बाद किसी निश्चित क्रम को दोहराए तब भी वो कैसी संख्या होती, परिमेय, तो ये भी नहीं सही होगा। इस वाले को लिखे तो 149 बटे कितना हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो इस वजह से ये भी परिमेय नहीं है, सॉरी परिमेय है। ये जो होती है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि दशमलव परिमेय और दशमलव अपरिमेय संख्या आपको समझ में आई होगी। तो भाई अपना नोट्स आप बनाते रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हाथ जोड़ के मत बैठिएगा, देखते रहिए कंटेंट का, जो आपको अच्छा लगे उसे आप नोट करते रहिएगा, जो आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ समझ में आती होगी। तो इसी के बाद अगली चीज़ पर हम चलते हैं। तो अगला आपसे पूछा जाता है कि दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। अब दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना क्वेश्चन यहां से इस पे पूछा गया था, यूपीएसआई में यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे अगर नॉर्मल संख्या होती है 0.125 है, ठीक, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो हम नॉर्मल सा तरीका जानते हैं कि 0.125, ठीक, दशमलव की जगह पे क्या लिखते हैं 1, और ये यहाँ से गायब हो जाता है, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं इतना 0 लगा देते हैं। ये चीज़ हम जानते हैं, इसको आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके हम आगे थोड़ा सा जिक्र करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिख दिया जाए कि 0.6 के बराबर, तो हम नॉर्मल सा जानते हैं इसको 6/9, और इसको हम क्या लिख देते हैं 1/3, लेकिन ये 9 कहाँ से आया ये आप नहीं जानते हैं। अब इसको रट्टा मार के बैठे होते हैं कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है बटे में उतना हम क्या लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। इसका आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानिएगा कि कैसे बटे में 9 आता है। जैसे एक बार 10+2 में पूछा गया था आपका कि 0.36 के ऊपर बार को भिन्न में बदलिए, ये 2015 10+2 SSC 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.36 के ऊपर बार लगा था को भिन्न में बदलना था, यानी कि इसको फ्रैक्शन में बदलना था। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए हम करेंगे क्या, अगर आप जानते होंगे तो आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं कि 36 लिखिएगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 लिख दीजिएगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, और यहाँ 9 9 11 9 99, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा आपका 11 आ जाएगा। लेकिन अब इसका बेसिक से चीजें जानते हैं कि ये आता कहाँ से है, 99 कहाँ से आता है, यानी कि 9 कहाँ से आता है। तो हम इसको मान लेते हैं x बराबर 0.36 के ऊपर बार है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x बराबर 0.36 ऐसे ही अपनी आप कॉपी भर डालिए, लेकिन ये 3-6 वाला क्रम खत्म होने वाला नहीं है, ये बार बार यही चीजें रिपीट होती रहेंगी। अब इस पर हम थोड़ी सा और ध्यान देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उस पर हम क्या करते हैं दशमलव उतने अंक आगे की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि दोनों तरफ अगर हम 100 का गुणा करा देंगे तो दशमलव जो होता है वो 2 अंक पीछे की तरफ खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100x बराबर 36.36363636। जैसे आपका समुद्र है, समुद्र में से एक आध बाल्टी आप पानी निकालिए तो कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरीके से ये अनंत तक है, तो उसमें से एक आध 2 अंक आप बाहर भी निकाल लेंगे तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 100x बराबर 36.36 के ऊपर बार। अब ये इक्वेशन आपका ये था, एक इक्वेशन आपका ये था, 2 इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 100x बराबर 36.36 के ऊपर बार, और दूसरा आपका था x बराबर 0.36 के ऊपर बार। दोनों इक्वेशन को घटा लेते हैं, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देंगे। अब यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 99x, और यहाँ जो इसके ऊपर बार लगा है इसमें से ये घट जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा 36। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 99x बराबर
36 यानी x बराबर 36/99, और इसको काट देंगे तो 4/11 आ जाएगा। मतलब कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलते हैं फिर आगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि इससे बटे 99 या 99, 999, 9 कैसे आता है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम जिक्र करते हैं इसको छोटे में लगाने का। तो छोटे में लगाने का तरीका आपका वही है। अब देखिएगा, अगर इसको छोटे में लगाएंगे तो फिर वही चीज़ छोटी सी कि जिनके ऊपर बार लगा हो उसको ऐसे लिख लीजिएगा, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो उतनी बार 9 लिख दीजिएगा, और जिससे कटता हो काट दीजिएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 0.345 के ऊपर बार को भिन्न में बदलिए। अब इसको भिन्न में बदलने की बात कही गई, तो फिर वैसे ही कन्वर्ट कर देंगे हम। ये कितना हो जाएगा, 3, 4, 5 बटे जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी बार हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अगर किसी संख्या से कटता है तो काट देते हैं, अगर नहीं कटता तो अदरवाइज इसको ऐसे ही हम लिख देते हैं। ठीक ना। फिर आगे चलते हैं थोड़ी सा इससे। अगर थोड़ी सा इससे अलग कर दिया तब हम इसको कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। अभी तो आपने देखा कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं थी सबके ऊपर बार लगा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दशमलव के बाद कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है। जैसे आपसे कहीं दे दिया जाए कि 0.325 के ऊपर बार लगा दिया है। आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है जिस पर बार नहीं लगा है, उसके बाद 1 अंक है जिस पर बार लगा हुआ। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो फिर बेसिक से कॉन्सेप्ट से अपना एग्जांपल लेके हम बटे में 9 जैसे आता वैसे करते हुए आपको दिखाते, फिर 60 भाग में हम आपको बताएंगे। तो इसको हम x मान लेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, 0.325 के ऊपर बार। अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि दशमलव के बाद केवल बार वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक। अब दशमलव के बाद बार वाली संख्या, तो दशमलव हमको 2 अंक यहां लेके जाना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे, यानी कि 100x बराबर कितना हो जाएगा आपका 32.5 के ऊपर बार हो जाएगा। फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं कि 100x बराबर 32.55555 ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इसको लिखना चाहे, फिर हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही पहले क्वेश्चन में हमने क्या जिक्र किया था जिस पे बार लगा था, हमने आपसे बताया था कि दशमलव उतने अंक पीछे ले जाएंगे। सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दशमलव के बाद केवल बार वाली संख्या होनी चाहिए। अगर दशमलव के बाद बार वाली संख्या नहीं है, कोई दूसरी संख्या, तो उसको पहले दशमलव से पहले लाते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम दशमलव को उतने अंक पीछे की तरफ ले जाते हैं जितने अंक पर बार लगा होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें 10 का गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1000x बराबर कितना हो जाएगा 32 यानी 325.5555 ऐसे लिख सकते हैं। इसको ये भी हम लिख सकते हैं कि 1000x बराबर 325.5 के ऊपर बार। अब देखिएगा ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका कितना हो गया 2 हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा जब बार वाली संख्या में से बार वाली संख्या घटेगी तभी जैसे यहां से बार वाला गायब होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1000x बराबर हो जाएगा 325.5 के ऊपर बार, और ये आपका दूसरा पहला इक्वेशन है 100x बराबर कितना हो जाएगा 32.5 के ऊपर बार। अब इसको हम घटा लेंगे, यानी यहां लिख सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 घटा लेंगे। तो बार वाले में से बार वाला घट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा आपका हो जाएगा 3। यहाँ तो 2 में से 3 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक कैरी ले लेंगे यानी कि 12, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9, और यहाँ आपका बच जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका 1000 में से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, कितना हो जाएगा 900x हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। तो यहां से हम x का मान निकालेंगे तो 293 अपान कितना हो जाएगा 900। अगर किसी संख्या से कटता है तो काट दीजिएगा, नहीं तो इसका क्या हो जाएगा यही आंसर हो गया। ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसका है कि इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग।
हो गया। चलते हैं फिर आगे। अब इसको हम छोटे में बताते हैं। अब छोटे में ध्यान देते हैं। अगर इसको छोटे में देखना होगा तो क्या होगा आपका, इसको कैसे लिख लेंगे, फिर वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा उतनी बार 9 लिखेंगे। अगर बार नहीं लगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। और जिसके लिए 0 लगाएंगे उसको आराम से ला करके इसमें से घटा देंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3। यहाँ 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9। और 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 900। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, अगर आपको इसको 60 तरीके में लगाना होगा तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 लिख दीजिएगा। उसके बाद जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा होगा उसके लिए 0 लगा देंगे, ठीक ना। और जिसके ऊपर बार नहीं, यानी जिसके लिए हम 0 लगाए हैं उसको हम आराम से लाके यहीं से घटा देंगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका भिन्न में। क्लियर बात समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहे तो अगला एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहीं लिखा जाए कि 0.2468 के ऊपर बार लगा हो। अब इसको भिन्न में आपको कन्वर्ट करना है। इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो संख्या वैसे लिख लीजिएगा 2468। कंफर्म हो गया। हमने क्या बताया कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी बार हम क्या लगा लेते हैं, 9 लगा देते हैं। जिनके ऊपर बार नहीं लगा होता है उतने जितने अंक होते हैं उतने हम क्या लगा देते हैं, 0। और जिसके लिए 0 लगाते हैं उसको तुरंत उसी में से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। अब घटा लेंगे तो 8 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। 6 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 4। और यहाँ आपका कितना हो जाएगा 4 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा 9 9 00। ये आपका 4 से कटेगा, इसको काट पीट लीजिएगा। काटने पर जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगला मान लीजिए इस तरीके से दे दिया जाए कि 0.2357 इन सब के ऊपर बार लगा हो। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 23579 लिख लेंगे। कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, 4 संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो 4 बार 9 लगा देंगे। एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए 0 लगा देंगे। और जिसके लिए 0 लगाएंगे हमने आपसे बार बार बताया उसको उसमें से हम क्या कर देंगे, पूरे में से घटा देंगे। अब ऐसा घटाते समय गलती कभी मत करिएगा कि आप यहाँ से घटाइएगा, यहाँ से नहीं घटाना, हमको डिनोमिनेटर यानी कि अंश में से घटाना। और घटा करके अगर कटता है तो किसी से काट दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 77532/99990। समझ में आया, ठीक ना। फिर हम आगे चलते हैं। अभी तक तो हमने जितना क्वेश्चन बताया वो सब दशमलव के बाद वाली संख्या पर बार लगा था और दशमलव के बाद वाली संख्या पर हमने जिक्र किया। अब कुछ संख्या ऐसी भी होती हैं कि जो दशमलव से पहले भी होती हैं और दशमलव के बाद भी होती हैं। जैसे कहीं लिख दिया जाए कि 129.6 के ऊपर बार लिख दिया जाए। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए कह दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि 129, इसको हम लिख सकते हैं 129 प्लस 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा, 129 तो है ही, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 129 प्लस इसको कन्वर्ट करना आप जानते हैं 0.6 के ऊपर बार है। अब इसको कन्वर्ट करना होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे 6/9 और प्लस कितना हो जाएगा 129, इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, यानी 129 सही 2/3। अब इस पर थोड़ी सा जिक्र कर लेते हैं कि ये सही में कैसे आया। जैसा आपसे लिख दिया जाए 5 + 1/2 लिख दिया जाए तो इसको ऐसे आप लिखेंगे कि 5 दूनी कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 में 1 जोड़ देंगे 11/2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 1/2। यानी कहीं अगर प्लस में लिखा गया है तो उसको सही में लिखा जा सकता है, या फिर सही में लिखा है तो उसको प्लस में लिखा जा सकता है। जैसे कहीं लिख दिया जाए 7 सही 1/3 तो इसको 7 + 1/3 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। जितने भी हित मित्र दोस्त यार जो भी हो सबको बताते रहिए और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए इसको। चलिएगा फिर हम आगे देखते हैं। आगे अगर
आगे देखा जाए इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 225.693 के ऊपर बार है। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी ना करिएगा, आप ऐसे 225 लिख लीजिएगा प्लस इसको कन्वर्ट करना आप जानते हैं, क्या करेंगे 693 बटे जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 लगाइएगा, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए आप क्या लगा दीजिएगा 0 लगा दीजिएगा। फिर हमने बताया जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको घटाते भी हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 225 प्लस, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 13 में से 9 जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 7, ये तो 7 5 12 7 6 13, यहाँ कितना हो जाएगा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8 और ये कितना हो जाएगा 6, ये 9 9 0 हो जाएगा। इसको सही में लिख देंगे तो 225 सही 687 बटा 990। अगर ये कटता पिटता होगा तो आप काट पीट लीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको कैलकुलेशन नहीं कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक ना। जब कैलकुलेशन बताना होगा तो हम चीज़ें आपको बताते रहेंगे। चलिएगा फिर हम आगे ध्यान देते हैं, इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो आप दशमलव को भिन्न में बदलना जान गए हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, एक क्वेश्चन यूपीएसआई 2016 में पूछा गया था, 2016 या 17 जो भी पिछला पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था। पूछा क्या गया था कि यदि 0.a b के ऊपर बार प्लस 0.b a के ऊपर बार इज इक्वल टू 4/9 हो तो 4/9 हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो आपसे पूछा गया था कि a प्लस b का मान क्या होगा। देखिए अलजेब्रिकल टर्म अगर होता है, जैसे अगर आपसे लिख दिया जाए कि 2x प्लस 4x, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। या अगर आपसे ab प्लस ba लिख दिया जाए तब भी 2ab लिख लेते हैं, ये हम कर लेते हैं। लेकिन ये अलजेब्रिकल टर्म नहीं है, ये न्यूमेरिकल टर्म है, इसमें न्यूमेरिक चीजें हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके से लिख दिया जाए कि 0.23 के ऊपर बार प्लस 0.32 के ऊपर बार, तो इसको हम कभी नहीं लिख सकते हैं कि 2 गुणे 0.23 के ऊपर बार, इसको हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों पे हम ध्यान रख के क्वेश्चन लगाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लगाते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। बेसिक से कॉन्सेप्ट से कैसे लगाएंगे, अगर बेसिक से कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो क्वेश्चन हमको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हम छोटे में इसको बताते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बेसिक चीजें से बताते समय दशमलव वाले में क्या बताया था कि अगर दशमलव के बाद कोई भी बिना बार वाली संख्या होती है तो उसको हम दशमलव से पहले लाते हैं। अब अगर इसको दशमलव से पहले लाएंगे, इसे आपका क्वेश्चन है 0.a b के ऊपर बार प्लस 0.b a के ऊपर बार इज इक्वल टू 4/9 कहा गया। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली संख्या को दशमलव से पहले लाते हैं। अब दशमलव से अगर पहले लाएंगे तो a.b के ऊपर बार प्लस b.a के ऊपर बार, भाई दशमलव अपने आप तो खिसक नहीं जाएगा, जाने के हम दोनों तरफ 10 का गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में। जब इस वाले में 10 का गुणा होगा तो दशमलव 1 अंक इधर खिसक जाएगा और इस वाले में भी वही होगा, बराबर कितना हो जाएगा 40/9। अब आपको लग रहा होगा कि गुणा तो हम एक जगह कराएं तो इस दोनों पद में कैसे हुआ, तो देखिएगा क्रम विनिमय ये जो होता है वितरण नियम होता है कि a प्लस बी इंटू सी कहीं लिखा जाए तो इस c का a में भी गुणा होता है और इसी c का b में भी गुणा होता है, ठीक ना। तो इस वाले नियम को हम वितरण नियम कहते हैं। अब यहां से अगर सॉल्व करना चाहें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा प्लस दशमलव b के ऊपर बार प्लस a के ऊपर बार, यानी दशमलव के बाद जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या अगर दशमलव वाली जोड़ना हो कि 5.23 अगर आपको जोड़ना हो और प्लस 4.2 जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ते हैं 5.23 और 4.2। दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव वाले में जोड़ लेते हैं, दशमलव के पहले वाले में जोड़ते हैं। तो सेम वही काम करेंगे कि दशमलव से पहले वाला a और b था तो इसको ऐसा जोड़ लिए, दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद वाले में जोड़ लिए। अब इसको हम क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 ऐसे करके चलेगा आपका, ठीक। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो a प्लस बी लिख सकते हैं और इसको भी लिखना चाहें जैसे कहीं लिख दिया जाए कि 2 के ऊपर बार प्लस 3 के ऊपर बार
ऐसे लिखा जाए 0.2 के ऊपर बार और 0.3 के ऊपर बार, इसको 0.5 के ऊपर बार हम ऐड कर सकते हैं। यानी इस तरीके से इसको लिखेंगे 2/9 प्लस 3/9, हर समान होगा तो अंश को जोड़ लेंगे, 5/9 होगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी के ऊपर बार लगा सकते हैं। अब इसको ये भी लिख सकते हैं कि 4.4 के ऊपर बार लग जाएगा। अब 4.4 के ऊपर बार लग गया, हम इसका क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन करा लेते हैं। कंपैरिजन करा लेंगे तो दशमलव के पहले वाले का दशमलव को पहले वाले से, दशमलव के बाद वाले का दशमलव के बाद वाले से। तो हमको यहां से मिल जाएगा कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर चीजें समझ में आ गई होंगी तो नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। हो गए भाई, चलते हैं फिर। अब इसी को छोटे में लिखना होगा तो छोटे में कैसे आप लिखेंगे? इसको अगर हम इस तरीके से छोटे में लिखेंगे तो 0 a b के ऊपर बार प्लस 0 b a के ऊपर बार इज इक्वल टू कितना, 4/9। अगर हम इसको ऐसे ही लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 a प्लस b और 0 b जबरदस्ती वाला है बार लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 0.4444। इसको ये भी लिख सकते हैं कि 0 a प्लस b, b के ऊपर बार प्लस a के ऊपर बार, इसी को आगे पीछे भी कर सकते हैं, a प्लस b के ऊपर बार इज इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार। अब कंपेरिजन करा लेंगे तो यहाँ से भी a प्लस b का मान कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। वैसे ये जबरदस्ती वाली चीजें हैं, हमने बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक ना। क्लियर समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं इसी पे एग्जांपल एक और लेते हैं। वो पेपर हुआ था, एक KVS का हुआ था, केंद्रीय विद्यालय का हुआ था। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 0.xy के ऊपर बार प्लस 0.yx के ऊपर बार अगर 2/3 हो तो x प्लस वाई का मान पूछा गया था कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो सेम उसी तरीके से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन लगाना होगा तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। कैसे, इसको भाग दे देंगे, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 0.6666 करके आएगा, ठीक ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं, और यानी कि x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो बात रही छोटे से में। अगर कॉन्सेप्ट बेसिस से लगाते हैं तो फिर आपको उसी तरीके से लगाना होगा कि सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जिन संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होगा उसको दशमलव से पहले लाना होगा, ठीक ना। तो दशमलव से पहले लाने के लिए पूरे में हम क्या कराएंगे, 10 का गुणा कराएंगे। जब 10 का गुणा करा देंगे तो x दशमलव y के ऊपर बार प्लस y दशमलव x के ऊपर बार इज इक्वल टू 20 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। अब यहां से कितना हो जाएगा, x प्लस वाई दशमलव कितना हो जाएगा, y के ऊपर बार प्लस x के ऊपर बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.6666 ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई दशमलव y प्लस x के ऊपर बार इज इक्वल टू 6.6 के ऊपर बार। कंपेरिजन करा लेंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो यहां से हमको मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 होगा। क्लियर समझ में आ भाई सबको, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं फिर आगे। अब देखिए इनके संक्रियाओं पे थोड़ी सी क्वेश्चन आते हैं। इनके संक्रियाओं पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे यूपीएसआई में पूछा गया था कि 0.234 के ऊपर बार प्लस 7.32 के ऊपर बार प्लस 0.645 के ऊपर बार प्लस 0.2 के ऊपर बार का योगफल पूछा गया था, इसका मान पूछा गया था। इसका मान पूछा जाएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी इसको आप भिन्न में कन्वर्ट करके मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर भी किस में दिया गया होगा, बार में। तो इस क्वेश्चन को लगाते समय सिंपल सा तरीका आप यूज करिएगा कि 0.234। अब देखिए बार लगा तो वही संख्या बार बार रिपीट होगा, 2-3 बार लिख लीजिएगा और ऐसे छोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से आपका कितना हो जाएगा 0.73
7.32222222 ऐसे लिख लीजिएगा। इसी तरीके से आपका 0.6454545 लिख लीजिएगा और ऐसे 0.2222222 लिख दीजिएगा। अब देखिएगा इसको जोड़े, देखिए इतना पद इस वजह से लिखे ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो कितना हो जाएगा 4 2 6 6 5 11 11 2 13 के 3 बच जाएगा आपका 1 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 1 12 के 2 बच जाएगा आपका 1 फिर 4 2 6 6 5 11 11 2 13 13 1 14 के 4 बच जाएगा आपका 1 फिर 3 2 5 4 9 9 2 11 11 1 12 के 2 बच जाएगा आपका 1 फिर यहाँ 13 1 14 के कितना हो जाएगा 4 फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 12 1 बच जाएगा फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका या फिर आपका कितना हो जाएगा 4 2 6 5 11 11 2 13 13 1 14 के 4 फिर बच जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1 यहाँ 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10 2 12 के कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। बच जाएगा आपका 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 6 6 12 2 14 के 4 बच जाएगा आपका 1 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7 1 8 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 4 2 4 2 4 2 4 2 अगर ऐसे आगे भी पद में लिखे होते तो 4 2 आता, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8.42 के ऊपर बार, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बार वाले आए तो आप इसको भिन्न में कभी भी कन्वर्ट करके मत लगाइएगा, क्योंकि आंसर बार में होता है। आप ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे तो आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा, क्लास आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो इतने से क्वेश्चन आपके दशमलव से पूछे जाते हैं, ठीक ना। दशमलव के इतने से कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं। इसमें अगर किसी को कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो दशमलव के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उन सारी चीज़ों को हमने आपको बता दिया, ठीक ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे, और ढेर सारे बच्चों में, अपने दोस्तों में, मित्रों में इसको शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।